अस्सलाम वालेकुम नूर साहबा। वालेकुम अस्सलाम इल्हामी साहब। मेरा फ़ोन रूम में रह गया था, अभी देखा कि आपने कॉल की। चलें खैर, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अगर आपके पास वक्त हो तो आपके करीब वाले बाग में आ जाऊं, जरा कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, आती हूँ मैं। ठीक है, मैं 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। जी मिलते हैं। अल्लाह अल्लाह। नूरापा, अरे दुआ, आ जाओ। हाय, मैंने जवेरिया को सुला दिया है। सोचा जरा आपको देख लूं, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अभी इल्हामी का फ़ोन आया था, उससे मिलने जा रही हूँ। मेरी आपसे इस हवाले से ठीक से बात ही नहीं हो सकी। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ और हम सबके साथ इतना कुछ हो गया कि किसी चीज़ का मौका ही नहीं मिला, यहाँ तक कि सांस लेने का भी नहीं। दुरुस्त, ठीक कह रही हैं। उम्मीद है आप खुश होंगी, यानी इस शादी में आपकी रजामंदी शामिल है। सब अच्छा हो बस। मैं ये कहने वाली थी कि कल दावत के लिए अगर चाहें तो इल्हामी को भी बुला लें। ठीक है, कह दूंगी बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं आपको और नहीं रोकूंगी। आप अपने काम करें और तैयार हो जाएं जाने के लिए। ठीक है मेरी जान। ठीक है, फिर बात होती है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अरे जान, मैं भी तुम लोगों के लिए बड़ा फिक्रमंद था। सब खैरियत है ना? उमर, बहुत बुरी बात हो गई है। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? कहा है कि डेमेंशिया की शुरुआत है। क्या कह रही हो? ओह, बहुत अफसोस हुआ सुनकर जनाब। उमर, मुझे नहीं, यानी मैं मम्मी के सामने समझ नहीं आया कि क्या करूं, क्या रिएक्शन दूं। खुद पे काबू नहीं रख पा रही मैं। बस अभी कमरे में आकर जरा बैठी हूं मैं, ताकि मेरे चेहरे से कुछ ज़ाहिर ना हो। ठीक है जान, जरा प्लीज रिलैक्स रहने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल वक्त है, मगर प्लीज रिलैक्स रहो। यानी इस मामले में जो भी बेहतरीन डॉक्टर होगा हम जरूर उनके पास लेकर जाएंगे। जो इलाज मुनासिब होगा वो जरूर करवाएंगे। उमर, अभी हमें पहचान नहीं पाएगी, ये सोच के मैं पागल हो जाती हूँ। क्या करूँ उमर, क्या करूँ? जान, तुम ठीक कह रही हो। आखिर वो तुम्हारी माँ है, जाहिर है तुम्हें दुख होगा, लेकिन अब तुम भी एक नहीं दो जान हो। ये बात हमेशा याद रखना जनाब। तुम ठीक कह रहे हो। मैं ऑफिस से निकलते ही फौरन तुम लोगों के पास आ जाऊंगा, ठीक है? रिलैक्स रहना। आ जाना प्लीज। तुम आओगे तो कम से कम मुझे बेहतर महसूस होगा। वो मुझे भी यूं मुस्तकिल परेशान हालत में ना देखे। जान, ये इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। प्लीज प्लीज पुरसुकून रहो तुम। यानी ये बीमारी इंसानों को ही होती है और हम में से किसी को भी हो सकती है। ये नॉर्मल बात है। इसका यकीनन कोई ना कोई हल जरूर होगा और वो हम मिलकर जरूर ढूंढ लेंगे, यकीन रखो तुम। मैं जो कुछ कर सकती हूँ करूंगी। जनाब देखो, ये इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तुम पर है। वैसे तो हम सब पर है, मगर तुम पर सबसे ज्यादा है। अम्मी का हौसला बढ़ाओ, फौरन उनके पास जाओ। प्लीज कोशिश करो कि वो अपना हौसला बुलंद रखें, प्लीज। ठीक है, मिलते। ठीक है, मैं ऑफिस से निकलते ही तुम्हारे पास आऊंगा। बस शुरुआत ही है और इतनी सारी दवाएं दे दी। अब्बाजान, जिस चीज से सबसे ज्यादा डरती थी वही हो गया। सवेरा, जरा हमारे लिए 2 अच्छी सी कॉफी बना देंगी? मम्मी और मैं साथ बैठकर पियेंगे। ठीक है ज़ैनब साहिबा। मम्मी? अंदर जाकर छुप छुप कर रोकर आई हो ना? अरे मम्मी, मैं क्यों रोऊंगी? रोने की क्या बात है? ये सब जिंदगी की आम सी बातें हैं। और आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। माशाअल्लाह तो है, मगर इंसान मुसाफिर है। अल्लाह अल्लाह, कहाँ से ऐसी बातें निकाल लेती हैं? डॉक्टर ने जो कहा वो नहीं सुना आपने मम्मी? ज़ैनब बेटा, मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। मुझे तुम लोगों पर बोझ बनने से डर लगता है। इंसान का बोझ बहुत भारी होता है। सबसे पहले तो ये ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दीजिए प्लीज। हम ये मरहला मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर गुजार लेंगे। हम एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर सहारा बनेंगे। तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें अपने घर जाना ही पड़ेगा ना। फिर मैं क्या करूंगी? मुझे किसी निगहदाश्त के मरकज में छोड़ दो, ठीक है? वहाँ मेरा ख्याल रख लेंगे। मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया है? क्या मैं आपको छोड़ सकती हूँ? सोच भी कैसे लिया आपने?
ज़ैनब बेटा, बुढ़ापा ऐसा ही होता है। जो बातें तुम कहते हो नहीं होंगी वो सब होती, जो बातें कहते हो नहीं सोचूंगी वही सोचने लगती हो, और उससे भी बुरा वो सब झेलना पड़ता है। मम्मी, मैं आपको इन सब चीजों के बारे में सोचने और बोलने से मना करती हूँ। कभी ऐसी बात नहीं सोचिएगा। मेरी प्रेगनेंसी किसी चीज को नहीं बदल सकती। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हमेशा होंगे। तो फिर उमर क्या कहेगा ये बताओ। अरे मम्मी, जैसे आप तो उमर को जानती ही नहीं। देखें, वो शाम को हमें देखने आएगा, उसे पता चला कि आप ऐसा सोच रही हो तो वो दुखी होगा। आज के बाद इस घर में किसी का भी उदास मुंह नजर नहीं आई मुझे, समझी? अगर हम अच्छे रहेंगे तो एक दूसरे की ढाल बनेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो फिर तय हो गया ना मम्मी? आपा जान, कह दो ना कि तय हो गया। हाँ, तय हो गया।